फाउंडेशन कोर्स ऑफ प्राचीन न्याय, प्राचीन न्याय का आधार विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अविद्या नामक प्रकरण को हम व्याख्यायित कर रहे हैं। अविद्या का लक्षण क्या है, इसकी चर्चा पूर्व पाठ्यांश में हो चुकी है। अविद्या का लक्षण है तद्भावनिष्ठ विशेष्यता निरूपित तन्निष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानत्वे सति अनुभवत्वम अविद्यायाः लक्षणम। उसी अविद्या को भ्रम अथवा अयथार्थ ज्ञान नाम से हम जाने हैं। उसके उदाहरण भी पूर्व पाठ में बतलाया गया है। इस पाठ में अविद्या के कारण क्या हैं, यह अविद्या कैसे उत्पन्न होती है, इस पर विचार करना है। अविद्यायाः हेतवः, इस भ्रम के अनेक कारण होते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली की कारिका में विश्वनाथ लिखते हैं, दोषो प्रमायाः जनकः प्रमायास्तु गुणो भवेत् पित्त दूरत्वादि रूपो दोषो नानाविधः स्मृतः। यह जो दोष हैं, ये दोष ही अविद्या के कारण हैं, अविद्या के जनक हैं। और गुण प्रमा का कारण है, प्रमात्मक ज्ञान का कारण गुण है, जबकि अप्रमात्मक ज्ञान का कारण दोष है। और यह दोष अनेक प्रकार का होता है। जैसे पित्त दोष है, दूरत्व दोष है, ऐसे अनेक दोष हैं। शंख का सहज रूप श्वेत होता है, धवल होता है, लेकिन किसी को यदि पीलिया नामक एक दोष है, जिसे जॉन्डिस नाम से जानते हैं, तो पित्त नामक दोष हो जाए तो शंखः पीतः इस प्रकार का ज्ञान होता है। यथार्थतः शंख पीत नहीं होता, फिर भी पित्त रूप दोष से दूषित जो नेत्र है, उससे जब हम शंख को देखते हैं तो शंखः पीतः इस प्रकार का ज्ञान होता है। यह ज्ञान भ्रमात्मक ज्ञान है, अप्रमात्मक ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है। इसी प्रकार दूरत्व रूप दोष होना भी अविद्या का अप्रमा का कारण है। अत्यंत निकट में भी वह अप्रमात्मक ज्ञान हो सकता है। इस तरह से पित्त, दूरत्व, अति सान्निध्य, ये सब दोष कहलाते हैं और ये दोष अनेक प्रकार के होते हैं। अविद्या के अनेक भेद हैं। संशय, विपर्य, स्वप्न ज्ञान और अनध्यवसाय, ये अविद्या के भेद हैं। उसके लिए एक पंक्ति है, संशय, विपर्यय, स्वप्न ज्ञान, अनध्यवसाय भेदात् चतुर्था। 4 प्रकार की अविद्या होती है, जिसमें सबसे पहले संशय है। संशयोथ प्रदर्श्यते, संशय का प्रदर्शन किया जाता है। किंस्मिन् नरो वा स्थाणुर्वा इत्यादि बुद्धिस्तु संशय। किसी कटे हुए वृक्ष को जब कोई अंधेरे में देखता है तो उसे यह संशय होता है, क्या यह व्यक्ति है अथवा स्थाणु है। इस प्रकार का जो ज्ञान है, इस प्रकार की जो बुद्धि है, उसे संशय कहते हैं। नरोवा,
नरत्ववान वा नरत्व तद्भाव प्रकारक ज्ञानम संशय। जहाँ नरत्व और नरत्वाभाव प्रकारक ज्ञान हो जाए, एकत्र दो प्रकार का जो ज्ञान होता है, भावाभाव विषयक ज्ञान हो जाए, विरुद्ध ज्ञान होने लगे, ऐसे ज्ञान को हम संशय कहते हैं। स्थाणुर्वा स्थाणुत्ववान वा, यहाँ जो ज्ञान है स्थाणुत्व स्थाणुत्वाभाव प्रकारक ज्ञानम संशय, इस प्रकार का ज्ञान स्थाणुत्व स्थाणुत्वाभाव, यह विपरीत जो दो ज्ञान है, ऐसे ज्ञान को संशयात्मक ज्ञान कहते हैं। ऐसे विपरीत दो ज्ञान जहाँ एकत्रित हो जाए वहीं संशय होता है। नरोवा स्थाणुर्वा, यह दोनों ही भाव कोटिक ज्ञान है। नर भी भाव है और स्थाणु भी भाव पदार्थ है। तो यह भावद्वय कोटिक जो संशय है वह अप्रसिद्ध होता है। यद्यपि व्यावहारिक जगत में यह भावद्वय कोटिक संशय होता भी है, इसलिए संशय दो प्रकार के बतलाए गए हैं। ससंशयो मतिर्या स्यात् एकत्राभाव भावयोः साधारणादि धर्मस्य ज्ञानम संशय कारणम। यह संशय अभाव और भाव ये दो कोटिक होता है, और इस संशय का जो कारण है वह साधारण धर्मवत धर्मी ज्ञान, असाधारण धर्मवत धर्मी ज्ञान और विप्रतिपत्ति ज्ञान से उत्पन्न होता है। तो एक ही धर्मी में एकस्मिन् धर्मिणि भावस्य अभावस्य च यज्ञानम सह संशयः। धर्मी एक है, पिंड एक है, और उसी एक पिंड में भाव और अभाव इन दोनों का ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान को हम संशय कहते हैं। उभय साधारण धर्म ज्ञान, असाधारण धर्म ज्ञान और विप्रतिपत्ति वाक्य जन्य जो दो कोटि का ज्ञान है, ये संशय के कारण होते हैं। संशय का लक्षण बतलाया गया है। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म वैशिष्ट्य ज्ञानम संशय। धर्मी एक होता है, घटात्मक एक धर्मी है, और उस धर्मी में अयम घटः अयम पटः, इस तरह से एक ही धर्मी में घटत्व और पटत्व ये विरुद्ध धर्मद्वय का जो वैशिष्ट्य ज्ञान होने लगे तो वहाँ पर संशय होने लगेगा, यह घट है या पट है। इस तरह से संशय होता है। विपर्य हम किसे कहते हैं? तत्शून्ये मतिर्या स्यात् अप्रमासा निरूपिता तत्प्रपंचो विपर्यासः संशयोपि प्रकृतितः। यहाँ जो विपर्यास है उसी को हम विपर्य कहते हैं। एक कहता है शरीर ही आत्मा है, तो उस शरीर में आत्मत्व को जो अवधान करता है, उसे विषय करता है, यह जो ज्ञान है वह विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है। एक उदाहरण इसमें प्रसिद्ध है। मध्याह्न काल में सूर्य के प्रकाश में शुक्ति को देखने के बाद वहाँ एक भ्रम होता है, इदम रजतम, चूँकि दोनों का जो वर्ण है वह श्वेत है, इसलिए शुक्ति में इदम रजतम इस प्रकार का ज्ञान होता है, यह भ्रम है। यहाँ जो शुक्ति है वह अधिष्ठान है,
उस अधिष्ठान में हम रजत का आरोप करते हैं, वहीं पर शुक्ति रजत रूप से भासित होने लगती है। यह भ्रम है। इस तरह से आद्यो देहे स्वात्म बुद्धि इस कारिका के माध्यम से देह में अयम आत्मा अर्थात शरीर को ही आत्मा कोई समझ ले तो अनात्मवत जो शरीर है उस देह में आत्मत्व प्रकारक जो निश्चयात्मक ज्ञान है, यह ज्ञान विपर्ययात्मक ज्ञान है। ऐसे विपर्ययात्मक मिथ्या ज्ञान है। ऐसे मिथ्या ज्ञान को हम विपर्य कहते हैं। इस चर्चा सत्र में शामिल होने के लिए हम आपका विशेष आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हैं। अग्रिम कक्षा में इसी अविद्या को लेकर के अन्य चर्चाएं भी की जाएंगी। हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।